हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2024 में आए थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्चुअली एपी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे मार्क्स में आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, द रेशियो ऑफ द 10th एंड द 30th टर्म। मतलब A10 अपॉन A30 की वैल्यू आपको गिवन है, वो आपको कुछ रेशियो दे रखा है 1:3 का। देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट सिक्स्थ टर्म यानी S6, द सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स टर्म इज 42। देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। मतलब ए और डी हमें फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी डी हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। ए प्लस ये 9D हो जाएगा क्योंकि 10 है, और ये हो जाएगा A प्लस 29D हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स ऑफ A प्लस 9D, और ये हो जाएगा आपका 1 टाइम्स ऑफ A प्लस 29D। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3A प्लस 9 9 9 2 18 9 3 27D इज इक्वल्स टू A प्लस 29D। तो एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं तो 3A माइनस A, और इसको इधर भेज देते हैं 29D माइनस 27D। जब इन दोनों को माइनस करेंगे हो जाएगा 2A और ये हो जाएगा 2D। तो यहाँ से निकल कर आएगा A इज इक्वल्स टू D के इक्वल आ जाएगा। A और D आपस में इक्वल हो गए। नाउ वी हैव अनदर इक्वेशन व्हेन S6 इज इक्वल्स टू 42। तो S6 के बारे में बात करा जा रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, मैं बता देता हूँ। सम का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1D। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर S6 है विच इज 6/2 2A प्लस 6-1D इज इक्वल्स टू 42। जब हम इसे करेंगे तो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 42। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, एक काम करते हैं, 3 को नीचे डिवाइड में भेज देते हैं, विच इज 2A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 42/3। तो यहाँ से आ जाएगा 3 1 3 3 4 12 विच इज 2A। अच्छा, हमें पता है D और A बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, D की जगह पर A लिख सकते हैं, विच इज 7A इज इक्वल्स टू 14 एंड A इज इक्वल्स टू 14/2 विच इज 2। तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका क्या होगा 14/2 14/7, आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ से A आ गया, और हमें पता है A और D आपस में इक्वल है, तो A की वैल्यू 2 है तो D की वैल्यू भी क्या होगी, 2 हो जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली जो एपी से क्वेश्चन आते हैं वो जनरली इसी तरह से आते हैं कि आपको 2 इक्वेशन बनेंगी और उसे सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, या फिर आपका एमसीक्यू आ जाता है छोटा मोटा जिसमें आपको फर्स्ट टर्म और एपी वगैरह बताना होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन आया था 2024 में, 2024 में एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था उसी एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको सम की इक्वेशन दे रखी है, बोला है द फर्स्ट 7 टर्म यानी S7 इज इक्वल्स टू 49, और बोला है 17th टर्म यानी S17 इज इक्वल्स टू 289। तो वही इस तरह का ही क्वेश्चन है कि दोनों में आपको क्या दे रखा है, दोनों में आपको सम की इक्वेशन दे रखी है। तो लगाते हैं 7/2 2A प्लस n-1D यानी 7-1D इज इक्वल्स टू 49, और इसके लिए इक्वेशन दे रखी है आपको, तो इसके लिए लगाएंगे आप 17/2 2A प्लस 17-1D इज इक्वल्स टू 289। फॉर्मूला लगाना जरूरी है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, जिससे वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्दी से खत्म कर दें। तो 7 से काटा हमने, 7 7 जा 49, 17 से काटा 17 7 जा 17 जा, ठीक हो गया। 2 इधर मल्टीप्लाई के लिए भेज दिया, विच इज 2A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 14, और 2A प्लस 16D इज इक्वल्स टू 17 2 जा 34। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो दोनों को हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 2A से 2A कैंसिल, इसे आ जाएगा माइनस का 10D, और ये आ जाएगा आपका 34 में से 4 0 और ये 20। तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2 आ गई। अब 2 को हम किस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 2A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 14। तो 2A प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 14, 2A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 14, और 2A इज इक्वल्स टू 14 माइनस 12 विच इज 2। तो A इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। तो A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में बोला था फाइंड इट्स फर्स्ट 20 टर्म यानी S20 निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। 20/2 2A, A की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1,
प्लस n माइनस वन यानी 20 माइनस वन, और d की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, d की जगह पे हम 2 पुट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 19 इंटू टू, 19 इंटू टू क्या हो जाएगा आपका 38, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 प्लस 2 40, 40 इंटू 10 400, तो S20 आपका क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो इस तरह की बेसिक कैलकुलेशन को यूज करते हुए साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करते हुए ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। उसके बाद वो 20 टर्म बोले या सम ऑफ 20 टर्म बोले, आप जो मर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से उन लोगों तक शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।